गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आवाज आ रही है बच्चे आपको मेरी? बेटा आवाज आ रही है? चैप्टर नंबर 5। आपको आवाज आ रही है मेरी? मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा पप्पा अदम्या बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैसेज देखे बहुत में फोन मैसेज बहुत से बुलाता है हम दूसरा के अदम्या अदम्या बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? क्लियर सुनाई दे रही है? ओके बेटा, ओके बेटा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जो होमवर्क भेजा गया था वो आपने सबने कर लिया है? यस मैम। पतंग बनाने के लिए दी थी, बना ली सबने? यस मैम। दिखाइए मुझे। जो पतंग बनाने के लिए दी थी मैंने नोटबुक में, मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब सुनाई दे रही है? अब सुनाई दे रही है बेटा? अब आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है बेटा, आज हम चैप्टर 5 यानी पाठ 5 बहादुर बिट्टो। ठीक है बेटा? चैप्टर 5 कहाँ से पतंग दिखोगे ना माँ, तो वही बनावे करोगे वही जे सेकंड थर्ड चैप्टर। ठीक है बेटा, मैंने अपनी तरफ से आप लोग को म्यूट कर दिया है क्योंकि मुझे चैप्टर समझाना है। अगर आप लोग बीच में बोलेंगे तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी। ठीक बेटा, ये है बहादुर बिट्टो, पाठ 5 बहादुर बिट्टो। ये जो पाठ है ये एक पंजाबी लोक कथा पे आधारित है। ठीक है, लोक कथा, लोक कथा क्या होती है बेटा? लोक मतलब लोगों में, कथा लोगों में प्रचलित, और कथा मतलब कहानी, जो कि परंपरागत रूप से पुराने समय से चली आ रही होती हैं। इसका हमें ये नहीं पता होता कि ये किसने लिखी, ठीक है, या किसने सुनाई। ये हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर तीसरे, मतलब ऐसे हम सबसे सुनते आ रहे होते हैं। जैसे आप लोग की नानी दादी कहानियां सुनाया करती हैं, कोई चांद वाली सुनाती हैं, कोई आपको सुनाती होगी, कोई सपेरे वाले सुनाते होंगे, वो तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती है। पर आप लोग को ये नहीं पता होता कि वो कहानी वास्तव में किसने लिखी, कौन उसको लिखने वाला था, कौन उसको पहले सुनाने वाला था। इन कथाओं को हम क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं। और ये पंजाबी लोक कथा है। पंजाबी कहाँ की भाषा है? पंजाब की। कहाँ की भाषा है? पंजाब की। ठीक है बेटा, मैंने म्यूट आप लोग को इसलिए कर दिया क्योंकि आप लोग की तरफ से बहुत शोर आ रहा था। अब केवल आप लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। मैं अनम्यूट तभी करूंगी जब आपसे मुझे कुछ पूछना होगा। ठीक है बच्चे, बहादुर बिट्टो, ये कहानी जो है एक किसान की है। एक किसान अपने खेत में था, उसी समय वहां पर एक शेर आ गया। ठीक है, शेर आ गया। शेर ने आने के बाद क्या किया कि उससे खाने के लिए कहा। तो उसने क्या कहा? मैं अभी घर जाता हूँ और घर जाकर मैं क्या लेके आता हूँ। वो बैलों को खाना चाहता था जिससे वो हल जोतता था, पर उसने कहा कि मेरे बैलों को खाकर तुम क्या करोगे? अगर मेरे बैलों को खा जाओगे तो मेरा तो सारा काम ही रुक जाएगा। वो बोला कि मैं घर जा रहा हूँ और मैं घर जाके क्या लेके आता हूँ? तुम्हारे लिए गाय लेके आता हूँ, तुम उसे खा लेना। तो वो गया, अपनी बीवी से बोला, बीवी पंजाबी में जो पत्नी होती है उसे बीवी बोलते हैं। अपनी बीवी से बोला कि मुझे गाय, मतलब खेत में एक शेर आ गया था, मैं बैलों को खाना चाह रहा था, मैंने उससे ये कहा कि मैं गाय ले आता हूँ, तुम उसे खा लेना। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम अगर ऐसा कर दोगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? दूध दही लस्सी कहाँ से खाएंगे? सब कुछ इस गाय के जरिए ही हमारा भी चल रहा है। इसलिए उसकी बीवी ने एक प्लान बनाया, एक उपाय सोचा। वो खुद ही खेत में चली गई और वहां वो किस पर बैठ के गई? घोड़े पर बैठ के गई। वहां जाते ही वो बोली कि तुम तो कह रहे थे कि 4 शेर है, यहाँ तो एक ही शेर है, इससे तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगी। ठीक है, तो वो शेर जो था वहां से उससे डर के भाग गया। और फिर जब भाग गया वहां से, तो वहां जाने के बाद भेड़िया ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि तुम उससे डर के आ गए। बोले नहीं नहीं, वो तो राक्षसी थी, वो तो मुझे भी खा जाएगी। तो भेड़िया बोला कि मैं तो सब कुछ देख रहा था, मैं सब कुछ जान रहा था कि भाई क्या हो रहा है।
तुम एक काम करो, तुम चलो, अब चलो मेरे साथ चलो। तो उसने क्या किया, भेड़े को अपने पूंछ में बांध लिया। बिट्टो ने कहा कि भाई तुम तो अकेले आए हो, तुम तो अपने साथ 4 शेर और लेके आने वाले थे, क्यों नहीं लेके आए। इतने में वो जो शेर था वो डर गया और वहां से भाग गया। इस तरह से जो बिट्टो थी उसने अपनी समझदारी से, उसने अपनी सूझबूझ से क्या किया था, अपने जो गाय थी उसको बचा लिया और अपने बैलों को भी बचा लिया। तो आगे हम ये कहानी पूरी तरह से पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या भी करेंगे, आप लोग ध्यान से बस सुनते रहिए। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। ठीक है, एक बार एक किसान था, उसकी बीवी, बीवी यानी पत्नी, पत्नी का नाम बिट्टो था। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा कि किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। कि उस किसान ने अपने पत्नी से कहा कि मैं एक दिन जब खेत में हल चला रहा था उसी समय वहां पर एक शेर आया और उसने ये कहा कि तुम अपने बैल मुझे दे दो वरना मैं किसको खा जाऊंगा, तुमको खा जाऊंगा। अगर तुम मुझे बैल नहीं खाने को देगो तो मैं अपनी भूख किसी से तो मिटाऊंगा, तो मैं बैल की जगह क्यों ना तुम्हें ही खा जाऊं। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया, जवाब मतलब उत्तर। बिट्टू ने उससे क्या कहा कि तुमने उसके बदले में क्या उत्तर दिया, उसे क्या बताया। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर आकर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। किसान ने कहा कि तुम मुझे भी मत खाओ और मेरे बैल को भी मत खाओ, मैं घर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक गाय लेकर आऊंगा। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। ठीक है, कि किसान ने क्या कहा कि हे शेर, अगर तुम मेरे बैल को खा जाओगे तो हम लोग जो हैं वो भूखे मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्हीं बैलों के द्वारा मैं क्या करता हूँ, अपने खेत में जुताई करता हूँ। जुताई करने के बाद उसमें मेरी फसलें पैदा होती हैं। अगर तुम इसे खा जाओगे तो मैं किससे अपने खेत को जोतूंगा और कैसे मेरे खेत में फसलें होंगी, हम तो भूखे मरने लग जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, यानी फटकारा का अर्थ डांटा। घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती, शर्म यानी लज्जा या हया। उसने क्या कहा, बिट्टो ने अपने पति से कहा कि तुम कैसे हो कि तुम्हें अपने घर की गाय शेर को खिलाते हुए क्या जरा सी भी शर्म नहीं आती, तुम्हें ये नहीं लगा तुम कैसे गाय को ले जाकर खिला दोगे। अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, अगर तुमने गाय को शेर को दे दिया तो हमारे घर में हमारे बच्चों के लिए ना तो दूध रहेगा ना लस्सी। लस्सी का अर्थ बेटा होता है मट्ठा, जो आप लोग कहते हैं ना मट्ठा, दही का मट्ठा चलाते हैं, ठीक है ना, उसे लस्सी बोलते हैं पंजाबी में। बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे, मतलब जब तुम गाय को ही दे दोगे तो घर में दूध दही मट्ठा कुछ भी नहीं रहेगा, तो मेरे बच्चे जो हैं वो कैसे खाएंगे। बिट्टो को एक तरकीब सूझी, तरकीब यानी एक उपाय। ठीक है, उसने कहा तुम फौरन, फौरन यानी तुरंत, फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। अब बिट्टो ने क्या कहा अपने पति से कि तुम दौड़कर खेत में जाओ और जाकर उस शेर से कह दो कि मेरी बीवी तुम्हारे खाने के लिए क्या लेकर आ रही है, एक घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है, किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल का अर्थ होता है कमजोर, वीक, है ना। उससे तुम्हारा क्या बनेगा, मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। किसान शेर से डर भी रहा था कि कहीं वो मुझे ना खा जाए। डरते डरते वो शेर के पास गया और बोला, शेर राजा, हमारी गाय तो बहुत कमजोर है, उसे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। मेरी बीवी यानी मेरी पत्नी जो है अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा यानी तंदुरुस्त, मोटा ताजा का मतलब कि तंदुरुस्त घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, पगड़ यानी पगड़ी। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथों में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई।
घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। ठीक है। बिट्टू ने क्या किया कि अपने सिर के ऊपर एक बड़ी सी पगड़ी बांधी और पगड़ी बांधकर हाथ में ले ली दराती। दराती जानते हो ना, जिससे आप लोग फसलें काटते हो, ठीक है ना। वो दराती ले ली और घोड़े पर सवार हो गई और घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंच गई और वहां जाने के बाद जोर से चिल्लाई, यानी तेज आवाज में बोली, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेर पकड़े हैं, यानी तूने 4 शेर पकड़ रखे हैं, कहाँ है 4 शेर? यहाँ तो एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी, तरफ यानी शेर की ओर बढ़ी और उसने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आज नाश्ते में एक ही शेर काफी है, यानी आज मैं एक शेर से ही काम चला लूंगी, कोई बात नहीं। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यानी बिट्टो की इतनी सी बात सुनते ही, कौन सी बात? जो बिट्टो ने ये कहा था कि कोई बात नहीं, आज 4 शेर ना सही, मैं एक ही शेर से अपना काम चला लूंगी, आज इसी से मैं अपना नाश्ता कर लूंगी। और इतना सुनते ही शेर डर के मारे कांपने लगा और वहां से भाग गया। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। हिम्मत यानी ताकत या बहादुरी। ठीक है। बिट्टो ने क्या कहा कि इसको हिम्मत कहते हैं कि तुम तो इतने डरपोक हो। डरपोक कौन होता है? जो किसी चीज से डर जाए। डरने वाले को क्या बोलते हैं? डरपोक बोलते हैं। डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे, कि तुम तो इतने डरपोक बन गए थे कि तुम शेर से अपने आप को बचाने की खातिर घर की गाय देने जा रहे थे। पर मेरी हिम्मत देखी, मेरी बहादुरी देखी कि ये शेर जो है मेरी आवाज से ही डरकर भाग गया। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तभी वहां पर एक भेड़िया शेर को देखकर बोला, क्योंकि शेर जो था वो भूख के मारे क्या हो रहा था, छटपटा। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, उसी तरीके से शेर जो था वो भी भूख के मारे छटपटा रहा था, उसकी आंतें जो थी वो छटपटा रही थी। और एक भेड़िए ने उससे पूछा कि महाराज क्या बात है, क्या बात हो गई कि आज आप इतने उदास दिखाई दे रहे हो, आपकी उदासी का कारण क्या है? बच्चे आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? जितना यस मैंने मैम। जितना अब तक मैंने बताया, क्या समझ आया आपको? अच्छे से समझ आ गया? यस मैम। मजा आ रहा है ना इस कहानी में? यस मैम। ठीक है बेटा, इसीलिए मैंने आपको म्यूट किया था, आपका रिस्पॉन्स जानने के लिए अनम्यूट किया था। अब मैं फिर से आपको म्यूट कर दे रही हूँ। यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। आगे देखिए। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो। यानी शेर ने कहा क्या कहा कि मुझसे मत कुछ पूछो, मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची है, यानी कि बहुत मुश्किल से मैं बच कर आया हूँ, आज तो मेरी जान ही चली गई होती। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। राक्षस यानी दैत्य या असुर, और राक्षसी का हो जाएगा असुरी। ठीक है। एक मेरी ऐसी असुरी से आज पहला पड़ गया जो कि रोज सुबह क्या करती है? 4 शेरों का नाश्ता करती है। मतलब वो नाश्ते में ही जब 4 शेर खा जाती है तो वो क्या करती होगी? ठीक है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। भेड़िया जो था वो जब इतनी बात उसने सुनी ना कि आज मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई और मेरा पाला एक आसुरी से पड़ा, तो उसने क्या कहा, वो बहुत तेज हंसा और हंसने के बाद वो क्या उसने मनी मन सोचा कि वो तो सारा सुबह सब देख ही रहा था, उसने सारा तमाशा झाड़ी के पीछे छिप के देख लिया था, उसे सारी बात पता थी कि आज क्या हुआ। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। क्या बोला? क्या रे मेरे भोले बादशाह,
यानी सीधे साधे बादशाह, वह कोई राक्षसी नहीं थी, वो तो बित्तो थी जिसे आप राक्षसी समझ बैठे। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब भेड़िए ने शेर को दोबारा से चढ़ा बढ़ा दिया और बोला कि अब आप इस बार कोशिश करके देखो, इस बार अगर आपकी कोशिश सफल ना हुई तो आप मुझसे कहना। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। यानी कि भेड़िए के बार बार कहने पर शेर जो था वो खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब वो भेड़िया जब बार बार उसे चढ़ाता रहा कि नहीं तुम जाओ, नहीं तुम जाओ, अब बैल तुम्हारे हाथ लग जाएंगे, अब तुम बैल को खा लोगे, इस बार अगर ना लगे तो मुझसे कहना, इस बार पक्का ही तुमको बैल मिल जाएंगे। जब भेड़िए ने बार बार ऐसे शेर को उकसाया तो शेर जो था वो खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। पर उसने कहा कि ठीक है, मैं खेत में जाऊंगा, पर तुम्हें अपनी पूंछ जो है वो मेरी पूंछ से बांधनी पड़ेगी। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। यानी शेर और भेड़िया दोनों ने ही अपनी पूंछ जो थी वो एक दूसरे की पूंछ से बांध ली। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। ठीक है, कि वह डर से थर थर कांपने लगा। दोनों ने ही अपनी पूंछ एक दूसरे से बांध ली और वहां से पूंछ बांधने के बाद वो कहाँ चले गए, किसान के पास। जब किसान ने उन्हें देखा तो वो बहुत घबरा गया, डर गया। वह डर से थर थर करके कांपने लगा, यानी उसका पूरा शरीर जो था वो हिलने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। बिट्टो जो थी, किसान तो डर के कांपने लगा, परंतु बिट्टो उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी और ना ही घबराई। और वो भेड़िए के पास जाकर बोली, क्यों रे भेड़िए, कि तूने तो मुझसे ये वादा किया था कि मैं अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाऊंगा, पर तू तो एक ही शेर बांध कर लाया है, वह भी मरियल सा। मरियल सा में मैंने बताया था ना, वो भी कमजोर बिल्कुल। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है कि क्या ऐसे मरियल से शेर को खाऊंगी? कहाँ मैं 4 खाने वाली और कहाँ ये एक, वो भी इतना कमजोर, क्या इससे मेरी भूख मिट पाएगी? खैर, इस वक्त यही सही, कोई बात नहीं, जब इस वक्त मुझे भूख लगी है तो इस भूख में एक ही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। बिट्टो जो थी अपने शब्द बोलने के पश्चात वो वहां से आगे की ओर किसकी तरफ बढ़ी, भेड़िए की तरफ। शेर के होश हवास उड़ गए, यानी शेर जो था वो भी पूरी तरह से घबरा गया, डर गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। अब शेर, जब बिट्टो ने भेड़िए से कहा कि तुम तो मुझसे 4 शेर का वादा करके गए थे और एक ही शेर लेके आए हो, जबकि बिट्टो और भेड़िए की कोई बात नहीं हुई थी, उनकी कोई आपस की बात नहीं हुई थी। ना ही बिट्टो ने भेड़िए से कुछ कहा था और ना ही भेड़िए ने बिट्टो से 4 शेर लाने के लिए कहा था, पर बिट्टो ने दोनों को मतलब डराने के लिए ऐसी बात बोली कि भेड़िए, तूने तो मुझसे 4 शेर लाने को कहा था, पर तू एक ही लेकर आया है। जब ये बात शेर ने सुनी तो शेर को ये लगा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह वहां से फौरन यानी तेजी से जल्दी से वहां से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। यानी भेड़िया जो था बहुत देर तक बोलता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन शेर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वहां से वो तेजी से भागता हुआ चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब बिट्टो जान चुकी थी और किसान भी इस बात को समझ गया था कि भेड़िया और शेर दोनों ही अब क्या थे, वो पूरी तरह से डर चुके थे। ठीक है, अब उन्हें ये पूरी तरह से आश्वासन हो गया था कि अब कभी भी शेर जो है वो मुड़कर उनके खेतों की तरफ नहीं आएगा, ना ही उन्हें परेशान करेगा, और वो आराम से रहने लगे।
हाँ तो बच्चों आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया? यस मैम। अच्छा लगा? यस मैम। आपको कुछ किसी को अगर समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो तो बताइए। कुछ पूछना है? मैम। नहीं? अच्छा लगा ना चैप्टर? बहादुर बिट्टो की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा? यस मैम। ऐसा ही बहादुर सबको बनना चाहिए ना? बनना यस चाहिए? मैम। यस मैम। अगर आप बहादुर बन जाएंगे तो ना कोई शेर, ना कोई डॉग, मतलब कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा ना? नो नो मैम। मैम। यहाँ तक कि जानवरों की तो बात छोड़िए ही, कोई पर्सन अगर वैसे आपको परेशान करता है तो वो भी परेशान नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको बिट्टो की तरह बहादुर बनना है। यस मैम। यस मैम। सबको हिम्मत वाला बनना है ना? यस मैम। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? कुछ दिक्कत नहीं है? सब समझ आ गया ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा। इसमें एक छोटी सी कहानी और है, मूस की मजदूरी। वो भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ये नागा लोक कथा है, वो पंजाबी लोक कथा थी और ये नागा लोक कथा। ये है पेज नंबर 44 पे, पेज नंबर 44। इसी से रिलेटेड है, मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ये है मूस की मजदूरी। मूस में क्या होता है बेटा? चूहा। चूहा। और मजदूरी में मेहनताना, है ना? मेहनत। मेहनत। मजदूरी में मेहनत। मूस की मजदूरी। यहाँ मूस की मजदूरी से मतलब है कि मूस ने जो भी मेहनत की उसका उसको क्या मिला। जैसे आप मजदूरी करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं बदले में, है ना? उस चूहे को क्या मिला? मूस में क्या होता है? चूहा। हम चूहे को बीज मिला। हाँ तो यही हम पढ़ेंगे ना, आगे हम पढ़ेंगे कि चूहे को क्या मिला। ठीक है? म्यूट करूँ या आप लोग बिल्कुल शांत रहेंगे? यस मैम। शांत यस रहेंगे? मैम, हम लोग शांत रहेंगे। म्यूट ना करूँ ना अपनी तरफ से? ठीक है बेटा, आप नो लोग मैम। खुद ही अपने आप को म्यूट कर लीजिए उधर से ही। बेटा ये एक नागा लोक कथा है। लोक कथा के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, जो लोगों में कही सुनी परंपरागत रूप से चली आ रही है पहले समय से। ठीक है, पुराने समय से। इसमें देखिए, बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। यानी ये कहानी भी जो है ये बहुत पुरानी है, बहुत लंबे समय की है। इसमें भी ये उस समय की कहानी है जब आदमी के पास धान नहीं होता था, यानी उस समय आदमी धान की खेती नहीं करता था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी में देख। पोखर यानी क्या होते? पोखर होते हैं ना जो छोटे छोटे गड्ढे से तालाब से बने हुए, तो उसमें पानी भर जाता है ना? उसमें देखा। धान की बालियां वहां पर क्या हो रही थी? झूम रही। बालियां यानी जहां ऊपर की तरफ धान जो बन जाता है, पेड़ से ऊपर बन जाता है ना, बिल्कुल ऊपर नोक पे, बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो धान की बालियां जो है वही वो पानी में से ही क्या कर रही थी? आदमी को अपनी तरफ बुला रही थी। गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। यानी पानी इतना ज्यादा गहरा था कि वहां व्यक्ति नहीं जा सकता था, और वो पौधा जो था वो पानी के बीचों बीच था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं एक मूस दिखलाई पड़ा। यानी आदमी वहां खड़ा उस पौधे को प्राप्त करने के बारे में, किस पौधे को? धान के पौधे को प्राप्त करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसी समय वहां पर मूस दिखाई दी, यानी एक चूहा दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, यानी उस आदमी ने उस चूहे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उस धान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। क्या कहा उस आदमी ने मूस से? क्या बोला कि हे मूस भाई, यानी हे चूहे भाई, उस पोखरी यानी तालाब के अंदर जो है, जो धान की प्यारी प्यारी बालियां हैं वो झूम झूम कर मुझे बुला रही हैं, पर उनके बुलाने के बावजूद मैं उन तक नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पानी क्या है? गहरा है। ठीक है? यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे।
यानी आदमी ने क्या कहा कि हे चूहा भाई, अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करके उस तालाब में से या उस पोखर में से मेरे लिए वो धान की बाली लाकर दे दो, तो मैं तुम्हें उसका हिस्सा दूंगा। यानी तुम जो मेहनत करोगे उसका, उसमें से तुम्हारे को क्या दूंगा, कुछ हिस्सा दे दूंगा। मूस को भला क्या एतराज था। वह सर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर किनारे पर लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। यानी कि मूस को मूस क्यों मना करता, जब मूस को मेहनताना करने को मिलता तो क्यों मना करता। वो भी एकदम से इस काम के लिए राजी हो गया और वो तैर कर धान तक जाकर धान की बालियों को कुतर कुतर कर काट कर कहाँ ले आया, नदी के किनारे, सॉरी किनारे, हाँ किनारे पर ले आया और वहां पर धान की बालियों का ढेर लग गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। यानी आदमी उसके काम से इतना खुश हुआ। किसके काम से खुश हुआ। आदमी जो था वो किसके काम से खुश हो गया। हरिओम, हरिओम। यस मैम। एक्टिव होके बैठा करो बिल्कुल। जो आदमी था वो किसके काम से खुश हो गया। मैम मूस के। हाँ, उसके काम से खुश हो गया और उससे ये बोला कि हे मूस भाई, तुम क्या करो कि अपने मजदूरी का हिस्सा जो है वो अपने आप ले लो। यानी मैं क्या तुम्हें निकाल के दूं, तुम स्वयं ले लो। अदम्या, नींद आ रही है बेटा। अदम्या, नहीं ना, सीधी होकर बैठो बिल्कुल। तब आदमी ने सॉरी पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जी, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। मूस ने उसकी इस बात का क्या जवाब दिया कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, ठीक है ना, मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूँ, मैं कहाँ इतना बड़ा जीव हूँ कि अपने सिर पर इतना बोझ उठा सकूं। मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ और छोटा होने के नाते जब मैं ही छोटा हूँ तो मेरा सिर भी छोटा होगा, मैं कहाँ से इतना बोझ लेकर जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा। इस पर चूहे ने क्या कहा कि जब मैं बोझ उठा ही नहीं सकता, मैं ले जा ही नहीं सकता, मैं तो थोड़ा थोड़ा ही खा सकता हूँ, तो तुम इस सारे धान को अपने घर ही ले जाओ और जब मुझे भूख होगी, मुझे खाना होगा, मैं तुम्हारे घर ही आकर अपना हिस्सा खा लिया करूंगा। उस दिन से आदमी ने ऐसा ही किया। आदमी ये सारा धान जो था वो अपने घर लेकर चला गया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला। यानी कि उसी समय से जो मूस है, ये चूहा है, वो आदमी के घर धान खाता चला। यानी अनाज खाता है ना, जब आप घर में गेहूं धान कुछ भी रहो तो चूहा के खाता है ना, खाता है ना। हाँ, तभी से ये होने लगा। ये कहानी जो थी वो लिखी किसने है, रामनंदन जी ने, ठीक है। मूस की मजदूरी कहानी किसकी लिखी हुई है, रामनंदन जी की। अब आप बताइए, इसमें कुछ पूछना है मूस की मजदूरी में। नहीं, ओ मैम। ठीक है, मैं आप शब्द अर्थ करवा देती हूँ इसके। क्या मैम? शब्द अर्थ मैं समझाने जा रही हूँ, लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए है। बहादुर बिस्वा के शब्द अर्थ सिर्फ आप समझेंगे और इसे लर्न करेंगे। मूस की मजदूरी भी नहीं बेटा, मूस की मजदूरी एक कहानी थी, वो मैंने आपको इसलिए पढ़ा दी, जैसे मैंने पंजाबी लोक कथा पढ़ाई थी, बहादुर बिस्वा पढ़ाई थी ना, इसी तरीके से मजदूरी भी एक लोक कथा है, वो मैंने आपको जनरली पढ़ा दी कि मतलब आपकी बुक में तो आपको पढ़ना चाहिए, कहानियां पढ़नी चाहिए ना। यस मैम। इसलिए मैंने आपको पढ़ाई है। यस मैम। अब मैं इसके शब्द अर्थ करवाने जा रही हूँ बहादुर बित्तो के। साफ दिखाई दे रहा बेटा। यस मैम। पहला यस मैम।
बीवी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पंजाबी में बेबी कॉपी पे लिखना है। नहीं, कॉपी में नहीं लिखना बेटा, कॉपी में नहीं लिखना है। आपके पास केवल समय बहुत कम रह गया, 9 मिनट और हैं। आप कॉपी में नहीं, समझना है। हाँ केवल समझना है। जो रह जाएगा वो मैं कल कराती हूँ, जितना समझ सकते हो भी समझ लो। बीवी, पंजाबी में ये बीवी बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? बीवी को क्या बोला जाता है? पत्नी। क्या बोलते हैं? पत्नी। पत्नी। जवाब, जवाब का अर्थ क्या होता है? उत्तर। वेरी गुड, उत्तर। वेरी गुड बेटा। इसके बाद है शर्म। शर्म, शर्म का होता है लज्जा या फिर हया। लज्जा। लज्जा या फिर हया, ठीक है। लस्सी, लस्सी, लस्सी किसको बोलते हैं? ये लस्सी शब्द जो है, लस्सी किसको बोलते हैं? जो आप लोग दही का मट्ठा चलाते, मट्ठा बोलते हैं ना, मट्ठा। यस मैम। मट्ठा, इसको छाछ भी बोलते हैं। मट्ठा या मट्ठा, ठीक है। आप लोग मट्ठा बोलते हो इसको। इसके बाद आप ये अगला है फोरन। मट्ठा या लस्सी। लस्सी तुरंत। हाँ, फौरन, तुरंत। वेरी गुड बेटा। फौरन, तुरंत, समय या उसी क्षण, ठीक है। अगला देखिए मरियल। मरियल, मरियल का मैंने क्या बताया था? मरियल का कमजोर। कंजूर। बीवी, क्या है? बीवी, बीवी का क्या होगा? पत्नी। जवाब का क्या होगा? उत्तर। शर्म, लज्जा या फिर हया, ठीक है। लस्सी का मट्ठा। मट्ठा। तुरंत। तुरंत, वेरी गुड। मरियल, मरियल कमजोर। समझ आ गया सबको? शब्द समझ आ गए? यस मैम। इरेज कर दूं? यस मैम। वाला अब ये वाला लिखिए, हाँ ये वाला लिख के आप भेजिए हंजा, और फिर रोही में से हमें भेजिए हंजा। मैम लिख। नहीं आप मत लिखिए, आप केवल समझिए। लिखवा रही है बेटा चैप्टर 5 बहादुर बित्तों का तरकीब। मैम अभी बहादुर बिट्टू का तो करवाई थी। ये उसी का बेटा, और है उसी में और है। तरकीब, तरकीब यानी उपाय। उपाय। देखा तरकीब का क्या है? जैसे पढ़ा पगड़, पगड़, पगड़ यानी पगड़ी। 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 पगड़ का क्या है? पगड़ी। पगड़ी। डरपोक किसे कहते हैं? डरपोक कौन कहलाता है? डरपोक डरने वाला। डरने वाला। डरने वाला। डरपोक। राक्षसी, राक्षसी यानी असुरी। राक्षसी डर, डर का क्या होगा? भय। भय।
भय डर का क्या होगा? भय। पूरे कहानी को बच्चा लोग करता है। थोड़ा एक बार और ध्यान से देखिए। तरकीब, तरकीब का क्या होगा? उपाय। पगड़, पगड़ी। डरने वाला ये डरपोक, भयभीत भी बोल सकते हैं। राक्षसी, असुरी भय। हमारे क्या ना एक बार और मैं आपसे, मैंने पढ़ाया, मैं आपसे एक बार और पूछ ले रही हूँ शब्दार्थ कि कितना आप लोगों ने समझा, कितना आपको समझ आ गया, कितना आपको लर्न हुआ है। बीवी, बीवी का अर्थ क्या होगा? पत्नी बीवी का क्या अर्थ होगा? पत्नी जवाब, जवाब का क्या अर्थ है? वेरी गुड। शर्म, लज्जा या फिर हया। लस्सी, मट्ठा पीते हो आप सब लोग? हाँ। तरकीब, तरकीब, वेरी गुड। फौरन, जल्दी से या तुरंत? या तुरंत मरियल, कमजोर। पगड़, पगड़ी, वेरी गुड। डरपोक, डरा हुआ या फिर डरने वाला, ठीक है। राक्षसी, असुरी, ठीक है। डर, डर का भय। वाह, वेरी गुड। आप सबको याद हो गए है ना? सारे शब्द अर्थ याद हो गए। मुझे लगता है आपको एक कहानी भी याद हो गई। यस मैम है ना? याद हो गई ना? यस अब आप लोगों को एक चीज जो मैं डेली बोलती हूँ वो आज भी बोल दूं कि जो होमवर्क आपको भेजा जाएगा, आज आपको चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे, ठीक है। चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे, उसे आप लोग अपना नीट एंड क्लीन बिल्कुल लिखेंगे। चैप्टर नेम, यस मैम ठीक है। जो भी होगा प्रश्न उत्तर होंगे तो ऊपर प्रश्न उत्तर की हेडिंग दे देंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। अगर उचित मिलान होगा तो उचित मिलान लिख के फिर नीचे से कॉलम बना के लिखना शुरू करेंगे। एकदम साफ सुथरा काम करना है, ठीक है ना? ओके मैम। और कुछ पूछना है आपको? अब आप बताइए, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, तो टाइम ओवर होने जा रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कुछ समझने में, कुछ लिखने में या किसी भी चीज की, आप पूछ सकते हैं। नो मैम, ठीक है। ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखना, ठीक है। डेली का होमवर्क करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, बाय 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 मैम।